हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर मार्केट। तो इस वीडियो में देखते हैं यार अपन मार्केट एनालिसिस और स्टॉक्स जो अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। तो निफ्टी पे पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ प्राइस एक्शन के ऊपर। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम हुआ, ओके। फिर बड़े मोमेंटम के बाद एक पुल बैक आया। और भाई देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं मार्केट में, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में जब भी वो पोजीशन लेंगे तब वो पोजीशन सीधे ऊपर ही जाएगी, मतलब उनको पेशेंस लेवल उनका ज़ीरो है। तो भाई यार देखो, ऐसा नहीं होता है। मतलब थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। जब भी आप पोजीशन लोगे, वो आप पोजीशन हमेशा आपकी साइड में नहीं जाएगी, भले ही आपको टेक्निकल एनालिसिस 10 आउट ऑफ 10 आता हो, ओके। तो थोड़ा ऐसा आपको समझना पड़ेगा। मार्केट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, मार्केट इज़ अबाउट डिसिप्लिन। तो देखो, यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम हो, फिर एक पुल बैक आया, और फिर अब देखो ये यहाँ पर एक फिर वापस एक मोमेंटम हो, ओके। और फिर यहाँ पर वापस एक पुल बैक आया, फिर वापस से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये हॉल्ट कर रहा है यहाँ पर, ओके। तो अल्टीमेटली देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सीधी सादी बात कि अभी एक अप ट्रेंड है। तो अभी अगर कल का अपन प्लान करेंगे तो कल मुझे लग रहा है कि शायद एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। बड़ा मोमेंटम क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो, यहाँ पर ब्रेक हुआ था, ओके। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, फिर एक बड़ा मोमेंटम हुआ यहाँ तक का, ओके। और यहाँ पर फिर से प्राइस एक्शन में एक ब्रेकआउट हुआ, और फिर यहाँ पर एक अभी हॉल्ट कर रहा है। और जब हॉल्ट करता है तो हॉल्ट करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम में आपको मिलता है, ओके। मार्केट हॉल्ट करता है इन द सेंस मीन्स एक कंसोलिडेशन, ओके, सिंपल सी बात। तो अभी देखो, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। अब अपन थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे। तो यहाँ पे अगर आप आज का देखोगे तो आज फर्स्ट हाफ में एक अच्छा बड़ा मोमेंटम हुआ था। बड़ा नहीं, एक छोटा मोटा अच्छा मोमेंटम हुआ था। और फिर ये देखो, एक रेंज पे बन गया, ओके। ये यहाँ पर इस चैनल में हॉल्ट कर रहा है। तो कल के लिए आपको क्या करना है, देखो कल अगर ये रेंज ब्रेक होती है, सिंपल सा ये रेंज है 15 to 85। अगर 15 to 85 का लेवल ब्रेक होता है तो एक छोटा सा टारगेट लेंगे अपन 15 to 51 का, यहाँ तक का, ओके। स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर रहेगा। और बाइंग की साइड यार देखो, मुझे लग रहा है कल एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। और कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी पर ही हो सकता है कि शायद एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिले 1.5% या फिर 1% का। क्योंकि देखो, मैंने आपको प्राइस एक्शन का भी बताया। प्राइस एक्शन बोल रहा है कि अभी प्राइस एक्शन में अभी एक ब्रेकआउट हुआ है, ओके। तो अभी एक अप ट्रेंड की साइड इशारा। और दूसरी बात देखो, बड़ा मोमेंटम को एक और मेरा रीज़न ये है कि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई पे क्या होता है, देखो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है हिस्ट्री पर। मतलब अगर हिस्ट्री का जो डाटा होता है उससे अपन टेक्निकल एनालिसिस करते हो, ओके। अगर देखो पीछे कुछ डाटा ही नहीं है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे? तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो उसके लिए कोई रेजिस्टेंस, मतलब मेजर रेजिस्टेंस नहीं है अभी। वैसे ऑल टाइम हाई पे नहीं, ऑल टाइम हाई अभी इसके लिए थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी कोई इसके लिए एक मतलब ऐसा मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस है लेकिन मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कल एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, ओके। और तो निफ्टी में मैंने आपको बताया सेलिंग का। तो बाइंग का देखो, ये अगर ये चैनल ब्रेक होता है, ये लेवल पकड़ लो 15,320, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बाय करना। और टारगेट हमारा एक ही रहेगा, सिंगल बड़ा। तो ये 15,400 के आसपास है, ऑलमोस्ट 15,410, ओके। 15,410 का टारगेट रहेगा। तो नेक्स्ट अपन बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो, ये 15 मिनट पे। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ये मैंने जो आपको बताया था, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यार देखो, एक सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक मोमेंटम हुआ, ओके। और फिर ये देखो, आपको शायद दिख ही गया होगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग है, ओके। तो कल बैंक निफ्टी अपन को सेल करने का नहीं सोचना है, क्योंकि एक थोड़ा बुलिश बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है वैसे निफ्टी से, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक क्लियर कट पोल एंड फ्लैग है, ओके। तो मैंने लेवल पहले ही ड्रॉ कर रखा है। लेवल है 34,875 का। अगर ये ब्रेक होता है तो कल बाय करना। पहला टारगेट है आपका 35,150, ओके। और सेकंड टारगेट है ये ऑलमोस्ट है 35,600 पे, ओके। और आप चाहो तो थर्ड भी पकड़ सकते हो। थर्ड टारगेट है ऑलमोस्ट 36,000 का, ओके। तो ये बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी में अपना क्लियर कट थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, ओके। क्योंकि बैंक निफ्टी में देखो, जितना निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी में अभी जितना मोमेंटम हुआ उतना बैंक निफ्टी में नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी के अगर आप बैंक्स को देखोगे, जो स्पेसिफिक बैंक निफ्टी का जो बैंक्स है, तो वो सारे के सारे अभी सपोर्ट से बाउंस हुए, ओके। तो अब अपन स्टॉक्स देख लेते हैं। तो स्टॉक्स देखो ये है। और तो सबसे पहले स्टॉक पे लेते हैं अपन बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में यार देखो, एक सिंपल सा आपको ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा।
तो ये देखो ओके। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न या फिर आप एक रेंज भी बोल सकते हो, एक रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ है ओके। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है रीटेस्टिंग में और ये फिर ऊपर से जा रहा है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है तो बाय करना, अगर बढ़ा जाता है खुल जाता है तो आप प्राइस एक्शन देखना। तो अगर फ्लैट खुलता है तो बाय करना। और पहला टारगेट के लिए अपन को थोड़ा पीछे पाना पड़ा है क्योंकि ये थोड़ा ऑल टाइम हाई पे ही है। तो देखो पहला टारगेट थोड़ा 1 आवर पे आ जाता है। तो 1 आवर पे अगर अपन देखेंगे तो देखो पहला टारगेट बन रहा है अपना यहाँ पर ओके। और वैसे ऑल टाइम हाई दैट इज़ 35,800। और नेक्स्ट टारगेट यार अगर अपन वैसे तो ऑल टाइम हाई पे होता है तो आपको पता है स्टॉक वैसे ही रॉकेट बन जाता है क्योंकि उसके लिए कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है। तो आप एक बड़ा टारगेट रख सकते हो 5,900 का। तो बजाज फाइनेंस का ये था। तो अपन नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो ये 15 मिनट चार्ट है, इसमें अगर अपन देखेंगे तो देखो एक यहाँ पर भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर इसका वैसे ब्रेकआउट भी हो गया ओके, लेकिन थोड़ा रिजेक्शन आया। तो कल के लिए देखो अगर फ्लैट खुलता है तो बाय करना। टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट पहला यहाँ पर ओके और सेकंड टारगेट यहाँ पर। तो ये बजाज फाइनेंस का था, सॉरी ये अल्ट्राटेक सीमेंट का था। तो अब अपन नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जील। तो जील में तो आपको देखिए क्या हुआ से क्या है, ये देखो ये जील में एक कंसोलिडेशन हो रहा है, रेंज कंसोलिडेशन ओके। तो कल अगर एक ब्रेकआउट देता है डेट इज़ अगर 207 के ऊपर निकलता है तो बाय करना। एसएल रहेगा यार अपना 205 का, सॉरी 206 का। और टारगेट के लिए अपन को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। ये 1 आवर चार्ट पे आ गया हमें। तो पहला टारगेट यार अपन रख सकते हैं यहाँ पर ओके डेट इज़ 209। और नेक्स्ट टारगेट आप रखना चाहो तो यहाँ पर रख लो 2011 पर। तो ये जील का था। तो अपन नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी एंटरटेनमेंट। तो अदानी एंटरटेनमेंट में भी देखो यार एक अभी ब्रेकआउट हुआ है एक पुल एंड फ्लैग का ओके। तो यहाँ पर ये अगर आप देखोगे आपको एक सिंपल सा एक चैनल पैटर्न बोल सकते हो आप, या फिर एक पुल एंड फ्लैग भी बोल सकते हो। ये मोमेंटम हुआ था ओके। तो कल अदानी एंटरटेनमेंट अगर फ्लैट खुलता है या फिर 1330 पकड़ लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 1330 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय करना ओके। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1320। और पहला टारगेट यार अभी ओके तो ये ऑल टाइम हाई पे ही है। तो पहला टारगेट यार अगर अपना रहेगा यहाँ पर ही, इसका आप ऑल टाइम हाई पे रख सकते हो 1350 का। और नेक्स्ट टारगेट यार अपन वैसे ऑल टाइम हाई पे होगा तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस तो होना नहीं है। तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है 1370 पे आप रख सकते हो ओके। तो ये अपना अडानी एंटरटेनमेंट का था। अब अपन नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है यार टेक महिंद्रा। तो इसमें भी वैसे एक रेंज कंसोलिडेशन है वैसे, ये देखो ओके। तो ये एक रेंज है। तो कल अगर ये 1010 के ले सकते हो आप, 1010 के ऊपर निकलता है तो बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा यार अपना 1005 ओके। और टारगेट के लिए अपन को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। तो टारगेट अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट यार अपन ले सकते हैं यहाँ पर ओके। इसको अपन बोल्ड कर देते हैं। और नेक्स्ट टारगेट अपन आप चाहो तो ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो ओके। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना, और नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।